A very good morning to all of you. Today we will continue the same lesson, lesson number 5, rulers and buildings. In previous class we have discussed about Qutub Minar and engineering skills and construction. और इसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे. वो 2 टॉपिक्स थे ट्राबेट और कॉर्बिल मैथड या स्टाइल या फॉर्म, और सेकंड हमने क्या डिस्कस किया था, आर्क्यूट स्टाइल या मेथड. Today we will start our new topic, building temples, mosques and tanks. कि कैसे टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया किंग्स ने और क्यों कंस्ट्रक्ट किया. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. जो टेम्पल्स थे, मॉस्क्यूज थे, उनको ब्यूटीफुली वे में क्या किया था, किंग्स ने कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि वो किसके प्लेस थे, वर्शिप करने के लिए, यानी पूजा करने के जो प्लेस थे, इसीलिए उनको क्या है, बहुत ब्यूटीफुली वे में क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था. दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन. अब जो किंग्स थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी टेम्पल्स, मॉस्क्यूज को बिल्ड करके या कंस्ट्रक्ट करके ये शो करते थे कि वो कितने पावरफुल हैं. फॉर एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखिए, जिस पर्सन के पास क्या है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है या बहुत ज़्यादा मनी है, तो आपने देखा होगा उसका जो होम है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा या काफ़ी बड़ा होगा, या उसके पास जो कार है तो वो क्या काफ़ी लग्जरीज कार होगी उसके पास, या मोबाइल फ़ोन है, गैजेट्स हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली होंगे. तो उस टाइम में जो किंग्स थे वो क्या है, अपना जो पावर है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते थे, किसके थ्रू, बड़े बड़े पैलेसेस या बिल्डिंग या फिर टेम्पल्स या मॉस्क्यू को कंस्ट्रक्ट करके क्या है, अपनी पावर और वेल्थ को क्या करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे या शो करते थे. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल. अब मैं आपको एक राजराजेश्वरा टेम्पल दिखाती हूँ, जो क्या है, जिससे एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वो किसने बिल्ड किया. इट वॉज बिल्ड बाय द किंग राजा राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड. ये जो टेम्पल है बहुत बड़ा टेम्पल है, इसकी अपनी कुछ क्या है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ है. इसको क्या है, किंग राजदेवा ने क्या है, अपने गॉड की वर्शिप के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया. मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ राजराजेश्वरा टेम्पल की. नाउ आपको दिख रहा होगा, फिगर 4 दिख रही है आपको, ये है राजराजेश्वरा टेम्पल, जो कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, किंग राजदेवा ने. द राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, ये टेम्पल है तंजावुर में. हैड द टॉलेस्ट शिखारा, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, शिखारा इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ टेम्पल. एक टेम्पल का जो मेन पॉइंटेड पोर्शन होता है टॉप पे, दैट इज नोन एज शिखारा. ये क्या है, शिखारा. अमंगेस्ट टेम्पल ऑफ इट्स टाइम, अपने टाइम पे क्या है, ये जो टेम्पल था इसका जो शिखारा है क्या है, वो सबसे ज़्यादा कैसा था, टॉलेस्ट था, यानी कि ये सबसे बड़ा या टॉल क्या था, टेम्पल था. कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डे एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखारा. लेकिन इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करना क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, क्रेन्स नहीं थी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, मशीनरी नहीं थी. तो इसके टॉप में क्या है, एक 90 टन का स्टोन क्या है, प्लेस किया गया, पुट किया गया है. तो उसको मैन्युअली लिफ्ट करना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. 90 टन का जो स्टोन है उसको मैन्युअली लिफ्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो उसके लिए भी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, अभी आगे पढ़ते हैं. सो द आर्किटेक्ट बिल्ड एन इंक्लाइन पाथ. अब इंक्लाइन पाथ होता है, आपको मैं दिखा रही हूँ, एक ऐसा जो ये इंक्लाइन यानी कि चढ़ाई वाला जिसको हम रास्ता बोलते हैं, ये ऐसा एक इंक्लाइन पाथ क्या किया गया, बिल्ड किया गया. आर्किटेक्चर्स ने इस टाइप का जो पाथ है उसको बिल्ड किया 4 किलोमीटर दूरी से ही. और इस पे क्या है, ये जो इंक्लाइन पाथ है, फिर इसको क्या है, ऐसा इंक्लाइन पाथ बनाया, और इसको क्या है, इस पे क्या है, जो स्टोन्स थे, बड़े बड़े स्टोन, उनको रोल करके ऊपर मंदिर जो टेम्पल है उसके टॉप तक पहुंचाया गया. दिस वॉज डिसमेंटल. अब बाद में फिर क्या है, ये जो इंक्लाइन पाथ है इसको क्या कर दिया, डिसमिस, डैमेज कर दिया, जैसे ही जब टेम्पल क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है. बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम. इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम. आप इसको अंडरलाइन कर लो, चारूपल्लम.
द विलेज ऑफ द एंटलाइन। अब ये जो टेम्पल है राज राजेश्वरा टेम्पल, इसके किनारे क्या है, एक विलेज क्या है सिचुएटेड है। उस विलेज का नेम है चारुपलम। और ये जो विलेज है, इस विलेज को बोलते हैं विलेज ऑफ द एंटलाइन, यानी कि चढ़ाई के किनारे किनारे बना हुआ क्या है, विलेज है, इसीलिए इसको विलेज ऑफ एंटलाइन भी कहते हैं। वैसे विलेज का नेम है चारुपलम। ये तो आपने देखा राज राजेश्वरा टेम्पल के बारे में। मैं आपको एक और टेम्पल शो करती हूँ, आपको दिख रहा है ऊपर फिगर 3A। ये टेम्पल है कंदारिया महादेवा टेम्पल। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट एक टेम्पल है, जिस टेम्पल का नेम है कंदारिया महादेवा टेम्पल। और इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 में कंस्ट्रक्ट किया गया बाय द किंग ढंगा देवा। जो किंग थे, जैसे कि अभी राज राजेश्वरा टेम्पल राज राजा देवा ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, वैसे ही जो कंडारिया महादेवा टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट करवाया ढंगा देवा किंग ने, जो चंदेला डायनेस्टी से थे। चंदेला डायनेस्टी हमने पिछली टाइम भी डिस्कस किया था। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये दूसरी आपको पिक्चर दिख रही है, ये क्या है, ये प्लान मॉडल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम में क्या है, हम अपना होम बिल्ड करने से पहले क्या कराते हैं, एक मैप डिजाइन करवाते हैं। तो ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो टेम्पल है कंडारिया टेम्पल, महादेव का जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, उसका ही क्या है, अंदर से जो स्ट्रक्चर है वो मैप है। ये क्या है, एंट्रेंस है, यानी कि ये एंट्री गेट है। आप एंट्रेंस समझ सकते हो, ये एंट्री गेट है। यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बैठने का प्लेस है। फिर आपको जो ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। रिचुअल्स यानी कि पूजा पाठ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिस्ट और जितने भी किंग्स हैं या किंग्स की फैमिली है वो बैठ के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। अब ये जो मेन पोर्शन है, यहाँ पे डियटीज को क्या है, प्लेस किया जाता है। यानी कि जो मेन जिसका ये टेम्पल है, जैसे लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, तो लॉर्ड शिवा का जो स्टैच्यू होगा उसको प्लेस किया जाता है यहाँ पे। और इस प्लेस दैट प्लेस इज नोन एज गर्भगृह। जो मेन सेंटर प्लेस होता है डियटीज का, उसको कहते हैं गर्भगृह। और जहाँ पे डियटीज को जो मेन डियटीज होती हैं उनको जहाँ पे प्लेस आउट किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ जो किंग या रॉयल फैमिलीज होती है उनको ही एंट्री करने की परमिशन होती है। बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे बैठ के या जो भी है वहाँ पे बैठ के जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनको वॉच करते हैं, उनको देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिमेनिंग topics of this chapter. If you have any queries, feel free to ask me.